हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनालाइजर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने अपने ग्राफ में इंक्लूड किए हैं। आपको किसी भी एग्जाम में बौद्ध धर्म से यहाँ से क्वेश्चन बच के जाने वाला नहीं है। 110% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से ग्राफ बना लें, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और याद करने में भी आसानी रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं क्या पढ़ा हम लोग। तो हमने बौद्ध धर्म यहाँ पर आज टॉपिक लिया है बौद्ध धर्म का। सबसे पहली बात है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी जो पिता थे वो साक्य गणराज्य के एक राजा थे। उनका नाम सुद्धोधन था। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। जो आजकल सबको पता है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ? कुशीनारा में। आज के कुशीनारा कहाँ है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और मल्ल गणराज्य में ही इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे महावीर जी की मल्ल गणराज्य में ही मृत्यु हुई थी। तो ये बात ध्यान रखें। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक अतिसार नाम के रोग से पीड़ित होने से, कुछ दूषित भोजन खा लिया था जिससे अतिसार नाम का इनको रोग हो गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको पता चल गया कि इनका प्रवर्तक कौन है बौद्ध धर्म का? गौतम बुद्ध जी हैं। इनका जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनारा, जो आज का देवरिया उत्तर प्रदेश से। पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कुशीनारा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और बौद्ध धर्म के बेटा दो पार्ट हो गए बाद में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो याद रखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत जब हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के समय में, उस समय उसके जो अध्यक्ष थे संगीत के वसुमित्र और बाद में अश्वघोष हुए। उस समय के बाद में ये धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। एक हीनयान में डिवाइड हो गया और दूसरा महायान में डिवाइड हो गया। हीनयान और महायान के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इन पे थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग से इंक्लूड कर देंगे। तो चलते हैं हम अपने इसकी तरफ। तो मैंने बताया कि जन्म इनका कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु और लुम्बिनी में हुआ था। मैंने इंक्लूड भी किया हुआ इसमें है। तो हुआ ये कि राजा शुद्धोधन को एक सपना आया था कि उनका जो पुत्र है या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। ये सपने में नहीं आया था। उनको कुछ चीज़ें दिखाई दी थी। उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें बहुत दूर दूर से साधु संतों को बुलाया। तो एक संत ने उनको बताया कि या तो उनका जो पुत्र है वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो वो बहुत बड़ा संत बनेगा, जिससे हम लोग गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो चलते हैं, जब गौतम बुद्ध को शुद्धोधन को ऐसा एक सपना आ गया तो उन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध को अपने महल में ही रखा, उनके सामने सारी सुख सुविधाएं, उनकी शादी कर दी। उनको कभी भी किसी प्रकार का दुखपूर्ण कोई भी दृश्य दिखाया नहीं गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि मुझे बाहर की सैर करना चाहिए। तो राजा जी ने पहले ही सब इंतजाम कर दिया था, कोई भी सैड सीन उनके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जब वो निकले तो उनको चार चीजें दिखाई दी। चार चीजें जो दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य क्या था? बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। पहला क्रम पूछता है सवाल में कि पहला, इनको एक जो क्रम दिया होगा कि इसमें से कौन सी चीजें किस तरीके से अरेंज होंगी, पूरे चार ऑप्शन दिए होंगे। तो याद रखिए, पहला व्यक्ति कौन था? बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरा व्यक्ति बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तीसरा सब दिखाई दिया। और चौथा सन्यासी। पहला बूढ़ा, दूसरा बीमार, तीसरा सब और चौथा सन्यासी। ये चारों क्रम याद रखिए। क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनता है क्वेश्चन। ऐसे ही पूछ देगा तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। यहाँ से याद रखिएगा, बूढ़ा व्यक्ति पहला था,
दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। चारों को क्रम वाइज याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, इस चीज को देखकर ये बहुत ही सैड हो गए और कई दिनों तक सोचने विचारने के पश्चात ये घर छोड़ के भाग गए। जब ये घर छोड़ के भागे तो इनकी आयु 29 वर्ष थी और इनको जब ये भागे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में निकल के चले गए। आयु में जब 29 वर्ष की आयु में घर से निकल के चले जाने के पश्चात ये वैशाली पहुंचे और इन्होंने अपने प्रथम गुरु बनाए जो अल्हार कलाम थे। उनका नाम क्या था, अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम। और कहाँ मिले, ये वैशाली में मिले और उन्होंने इन्हें शून्य का ज्ञान दिया। याद रखिए, मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें। उन्होंने इन्हें किसका ज्ञान दिया, शून्य का ज्ञान दिया। सेकंड गुरु इनके कौन थे, रुद्र करम पुत्र थे। कौन थे, रुद्र करम पुत्र। याद रखिएगा, सेकंड गुरु पूछता है एग्जाम में कि इनके सेकंड गुरु कौन थे, तो रुद्र करम पुत्र थे जिन्होंने इन्हें योग की विद्या दी। तो याद रखिए, उन्होंने इन्हें योग सिखाया, मैंने इंक्लूड किया हुआ है तो याद रखिएगा। उसके बाद में उरुवेला में इन्हें 5 इनके साथी मिले, वो भी इन्हीं की तरीके से ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। तो वो कौन कौन थे, मैंने लिखा हुआ है। पहले कौंडिन्य थे, बप्पा थे, भदिया थे, महानामा थे और अशागी थे। याद रखिए, कौंडिन्य, बप्पा, भदिया और महानामा और अशागी। कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और अशागी। तो याद रखिए, 5 के पांचों हो गए। आपको याद रखना, पूछता है कौन कौन मिले थे और पांचों के नाम दे देगा, कोई एक मिस कर देगा, जो पांचवा कोई दूसरा डाल देगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैंने इंक्लूड किए हैं, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। 6 वर्ष की तपस्या के बाद जब इन्होंने लगातार 6 वर्ष की तपस्या की तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी और उसका दूसरा नाम फाल्गु नदी है, वहां पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ, बोध गया में। गया में, उसका नाम पहले गया था, बाद में जब इनको बुद्ध को ज्ञान मिल गया तो उसको बोध गया नाम दे दिया गया। और ये 6 वर्ष की तपस्या की। महावीर ने कितने दिन की थी, 12 वर्ष। और महात्मा बुद्ध ने कितने की, 6 वर्ष। इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। और निरंजना नदी, इसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपने देखा, जो महात्मा बुद्ध के बारे में जितनी भी सुटेबल जानकारी या मैक्सिमम जानकारी हो सकती थी वो मैंने इसमें दी है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया वो प्रथम कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था बच्चा, याद रखना, सारनाथ में दिया था। और जो सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, ये भी याद रखना, दोनों चीजें याद रखना। फिर आते हैं साहित्य पर। इनके साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में इनके जो साहित्य लिखे गए, जैसे हमने बताया था कि जैन धर्म के साहित्य को 11 अंगों में विभक्त किया गया था, लेकिन इनके साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटक। तो पहला पिटक कौन सा, विनय पिटक। इसमें नियम वगैरह हैं, बौद्ध संघ में जो लोग चाहते हैं उनके लिए, कुछ बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं, इसमें विनय पिटक में। फिर आता है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में कुछ धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। सूत्र पिटक में क्या दिए गए हैं, धार्मिक सिद्धांत। फिर आता है अधिम्म पिटक। अधिम्म पिटक में अनुशीलन नियम दिए गए हैं और प्रश्नोत्तरी वगैरह इसमें दी गई हैं। तो मैंने तीनों को क्वालिफाई कर दिया, आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब आते हैं सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में बेटा कुछ और इसके खंड हैं, तो मैं बताता हूं। सूत्र पिटक में ये पूछता है कि ये किसके भाग हैं, तो याद रखिए, दीर्घ निकाय एक है, दीर्घ निकाय वो भी सूत्र पिटक का भाग है। दूसरा है मध्यम निकाय, ये भी सूत्र पिटक का भाग है। तीसरा है संयुक्त निकाय, ये भी सूत्र पिटक का भाग है। चौथा है अगुंतर निकाय, ये भी सूत्र पिटक का भाग है। और पांचवा है खुद्दक निकाय, ये भी सूत्र पिटक का ही भाग है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि सूत्र पिटक के इसमें से कोई नंबर डाल देगा, आपसे पूछा जाएगा ये किसका भाग है। तो याद रखिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और मध्यम निकाय, सॉरी खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय के भी 3 भाग हैं, ये भी पूछता है खुद्दक निकाय किसका, खुद्दक निकाय के कौन। तो जातक सीधे पूछा, जातक कथा किसका भाग है, तो जातक कथा है खुद्दक निकाय का। और थेरी गाथा भी खुद्दक निकाय का ही भाग है और थेर गाथा भी खुद्दक निकाय का ही भाग है। ये 3 भाग हैं खुद्दक निकाय का, तो याद रखना। फिर आते हैं त्रिरत्न में। ये बौद्ध धर्म में एक त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, पूछता है बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिए, त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिए, तीनों को तीनों याद रखिए।
चौथी बात पे आते हैं कि ये किस में विश्वास करते हैं, किस में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। ये कहते हैं जब आपकी तृष्णा धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, तृष्णा का मतलब जो आपको आवश्यकताएं हैं, बराबर आपको कहीं ना कहीं लालसा लगी रहती है किसी बात की, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी क्षीण हो जाएगी, तब आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है। आगे आते हैं, इनके मरने के बाद कुछ सम्मेलन हुए जिनको संगीति कहा गया। तो प्रथम संगीति हुई 483 ईस्वी पूर्व, कहाँ हुई? राजगृह में हुई। उस समय इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, और राजा उस समय कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में एक प्रथम संगीति कराई थी। फिर अगर द्वितीय संगीति की बात करते हैं, द्वितीय संगीति इसके 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे, और वहां का राजा कौन था? कालाशोक था। कौन था? सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, और राजा कौन थे? कालाशोक थे। याद रखना, अशोक नहीं था, कालाशोक था। ठीक है। और सेकेंड संगीति की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं तृतीय संगीत पर। तृतीय संगीति की बात करते हैं तो ये 250 ईस्वी पूर्व हुई है, और ये पटना में हुई है। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? मोंगल पुत्तिस। पूछा जाता है तृतीय संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो मोंगल पुत्तिस थे, और ये अशोक ने करवाई थी। ये याद रखना, ये पटना में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे और ये किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। मोंगल पुत्तिस से इसके अध्यक्ष थे। आते हैं लास्ट और फोर्थ संगीति। तो ये 98 ईस्वी में कराएगी, ना कि ईस्वी पूर्व में कराएगी। याद रखना, ये भी बात याद रखना कि ये संगीति, चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी में कराई गई। कुंडल वन कहाँ? कश्मीर में हुई थी। और इसका इस समय जो इनके अध्यक्ष थे वो पहले वसुमित्र थे, बाद में उनके निधन के बाद कौन बन गए? अश्वघोष बन गए। और इस समय राजा कौन था? कनिष्क ने कराई थी। याद रखिए, चतुर्थ 98 ईस्वी में हुआ था, और कुंडल वन में हुआ था। इस समय राजा अशोक था, और अध्यक्ष इसमें दो हुए, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र के खत्म होने के बाद कौन बने थे? अश्वघोष बने। तो देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है इसमें। हाँ, अब बात करते हैं कि भिक्षुक कौन होता है। भिक्षुक बेटा वो होते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं, ना तो वो शादी करते हैं ना कुछ करते हैं, केवल और केवल धर्म का प्रचार करना ही उनका एक मेन उद्देश्य होता है। दूसरा होता है उपासक। उपासक गृहस्थ होता है, मतलब गृहस्थ ऐसा जो शादी वादी करने के बाद भी उस धर्म की उपासना कर सकता है, उसको मान सकता है। फिर आता है प्रवेश। प्रवेश के लिए इसमें एक शब्द का उपयोग किया गया है, उसे उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। तो हमने देखिए कितनी सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। कौन सी है? पाली भाषा। महाबुद्ध ने जो भी जितने भी उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, कोई भाषा दूसरी यूज नहीं की उन्होंने। और याद रखना, महावीर जी ने प्राकृत भाषा का यूज किया था, और महात्मा बुद्ध जी ने पाली भाषा का यूज किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए मैंने कितना आराम से इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस तरीके के अन्य भी वीडियो पे चाहते हैं तो मैं आपको लाता रहूँगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं, अपना एक पूरा क्लोजर ले लीजिएगा इसका, और देखिएगा अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ग्राफ बनाना है, नन अदर देन। इसके अलावा बुद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।